सोचो, एक टाइम था जब बायजूस का नाम सुनते ही लोग कहते थे, वाह, ये तो एजुकेशन सेक्टर का नेटफ्लिक्स है। लेकिन आज के टाइम पर लगता है कि बायजूस को खुद किसी क्रैश कोर्स की जरूरत है। और ये कोर्स है हाउ टू सेव योर स्टार्टअप 101। बायजूस एक ऐसी कंपनी थी जो पढ़ाई के बोरिंग मैदान को एक गेमिंग फील्ड बना रही थी। शाहरुख खान उनका फेस था, और हर पेरेंट अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए इनकी सब्सक्रिप्शन लेने को रेडी था। लेकिन फिर क्या हुआ? ये बिलियन डॉलर यूनिकॉर्न धीरे धीरे गिरा, और लोग कहने लगे कुछ ज्यादा ही उड़ान भर ली थी इन्होंने। आज हम इसी कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स पर बात करेंगे। तो दोस्तों, रेडी हो जाओ एक ब्लॉकबस्टर कहानी के लिए। बायजूस की कहानी शुरू होती है केरला के एक टीचर बायजू रविंद्रन के सपने से। बायजू भाई स्टूडेंट्स को मैथ्स और साइंस के कॉन्सेप्ट्स ऐसे समझाते थे जैसे वो पढ़ाई नहीं, एक मैजिक शो दिखा रहे हो। 2011 में कोचिंग क्लासेस का सफर शुरू हुआ था, और 2015 में बायजूस ऐप ने एजुकेशन को एक नई डायरेक्शन दी थी। बच्चों के लिए एनिमेशन, क्विजेस और गेमिफिकेशन से पढ़ाई का एक्सपीरियंस एकदम मस्त हो गया था। और पेंडेमिक के टाइम पर तो बायजूस का ग्रोथ टर्बो मोड में चला गया था। घर बैठे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए एक सेवियर बन गया था बायजूस। जो मार्केट सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड था, वो ग्लोबल बन गया। बायजूस ने फॉरेन एक्विजिशन जैसे ऑस्मो और एपिक किया, और सोचा कि अब पूरा एजुकेशन सिस्टम इनके ऐप के अंदर होगा। वाह! एक टाइम था जब इन्वेस्टर्स बायजूस के गेट के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे, फंडिंग्स का चेक लेके। शाहरुख खान का टैगलाइन कीप लर्निंग हर घर में गूंज रहा था। लेकिन जैसे ही एक सुपरहिट मूवी के बाद फ्लॉप सीक्वल्स आते हैं, बायजूस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए अब बात करते हैं बायजू भाई के फॉल की। बायजूस की सबसे बड़ी गलती थी उनका एग्रेसिव एक्सपेंशन का प्लान। बस प्लान था ही नहीं, एक के बाद एक एक्विजिशंस होती गई। ऑस्मो, आकाश एजुकेशनल सर्विस, व्हाइट हैट जूनियर, एपिक, मतलब बायजूस का एक ग्लोबल एडटेक एम्पायर बनाना चाह रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन सब एक्विजिशंस के इंटीग्रेशन का कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं था। कंपनीज को खरीद तो लिया, लेकिन उनको एफिशिएंटली मैनेज कैसे करें, ये किसी ने सोचा ही नहीं। रिजल्ट, ऑपरेशंस मेसी हो गए और एक्सपेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और इंटरनेशनल मार्केट्स का स्केल इंडिया जैसा था ही नहीं। इंडिया में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की डिमांड अलग थी, और यूएस और यूरोप का मार्केट अलग। लेकिन बायजूस ने सोचा कि हर जगह उनका फॉर्मूला चलेगा। पर दुनिया में एक चीज बहुत कॉमन है, अगर आपका प्लान वेग होगा तो फेल होने के चांसेस गारंटी है। बायजूस के सक्सेस का एक बड़ा फैक्टर था उनकी एबिलिटी टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, लेकिन ये उनकी डिपेंडेंसी बन गई। जब तक फंडिंग आ रही थी, सब स्मूथ लग रहा था। लेकिन 2022 के बाद ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आया, और इन्वेस्टर्स नए पैसे डालने से हेजिटेंट हो गए। बायजूस का रिवेन्यू मॉडल इतना रोबस्ट नहीं था कि वो अपनी फंडिंग के बिना सरवाइव कर सके। कैश फ्लो के इशू ने उन्हें फोर्स किया ले ऑफ्स करने, कॉस्ट कटिंग करने और डेट रिस्ट्रक्चर करने। एक बात याद रखना दोस्तों, इन्वेस्टर्स का पैसा एक लोन जैसा होता है, फ्री लंच नहीं। अगर बिजनेस सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है, तो एक ना एक दिन प्रॉब्लम आएगी ही। बायजूस इस प्रॉब्लम का पोस्टर बॉय बन गया। बायजूस का मार्केटिंग और सेल्स का मॉडल एकदम बॉलीवुड मूवी के प्रमोशन के जैसा था। अग्रेसिव, ओवर द टॉप, और कभी कभी अनएथिकल भी। बच्चों के पेरेंट्स को प्रेशराइज करना कि अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे तो आपके बच्चे का फ्यूचर बर्बाद है, एक कॉमन कंप्लेंट बन गई थी। और ये बात मीडिया में लीक होने लगी। अब आप सोचिए, एक तरफ आपका प्रोडक्ट स्टूडेंट्स के लिए है, और दूसरी ही तरफ पेरेंट्स आपके अगेंस्ट सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं। ये डबल वैमी बायजूस के रेपुटेशन को काफी हर्ट कर गया। ऊपर से मार्केटिंग और एक्विजिशंस पे उनका खर्चा इतना बढ़ गया था कि प्रॉफिटेबिलिटी दूर की बात लगी थी। प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपना कोर मार्केट ही इग्नोर कर दिया। इंडिया बायजूस का कोर मार्केट था, पर इंटरनेशनल एम्बिशंस के चक्कर में वो अपने घर के ऑडियंस को इग्नोर करने लगे। पेंडेमिक के बाद जब स्कूल्स रीओपन हुए, तो ऑनलाइन लर्निंग का क्रेज थोड़ा कम हो गया। बच्चों और पेरेंट्स को फिर से ट्यूशंस और स्कूल पर ट्रस्ट होने लगा। लेकिन बायजूस ने इस शिफ्ट के लिए कोई प्लान ही नहीं बनाया। रिजल्ट, जो डिमांड उन्होंने एक्सपेक्ट की थी वो छुप गई, और एक्सपेंसेस स्काई रॉकेट कर गए। और बायजूस के डाउनफॉल का एक बड़ा फैक्टर था उनका रेपुटेशन का डैमेज होना। अग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स, रिफंड रिलेटेड कंप्लेंट्स और नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से उनका ब्रांड इमेज वीक होने लगा।
जब एजुकेशन कंपनी पर ट्रस्ट नहीं होता तो ग्रोथ मुश्किल हो जाती है। क्या आप एक ऐसे ऐप पर पैसा खर्च करेंगे जहां रिफंड लेने के लिए लोग कोर्ट्स तक पहुंच रहे हों? नहीं ना। अब चलिए अब बात करते हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए इस फेल्ड स्टार्टअप से। सस्टेनेबल ग्रोथ ओवर रैपिड एक्सपेंशन। हर स्टार्टअप का सपना होता है कि जल्दी से जल्दी बड़ा बनना चाहिए, लेकिन बायजूस की कहानी से ये सीख मिलती है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपको अपनी कोर ऑपरेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और एक्सपेंशन तभी करनी चाहिए जब आपके पास रिसोर्सेस और स्ट्रेटजी दोनों हो। वी शुड फोकस ऑन कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। कस्टमर ट्रस्ट एक स्टार्टअप का सबसे बड़ा एसेट होता है। अग्रेसिव सेल्स या अनएथिकल प्रैक्टिसेस से शॉर्ट टर्म रेवेन्यू तो आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ब्रांड डैमेज होगा। अगर आप एक प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं तो इंश्योर करें कि वो वैल्यू डिलीवर करे और कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस को मैच करे। फोकस शुड ऑलवेज बी ऑन द कोर स्ट्रेंथ। डाइवर्सिफिकेशन तभी काम करती है जब आप अपने कोर स्ट्रेंथ्स को सॉलिडिफाई कर लेते हैं। बायजूस ने कोर इंडिया मार्केट को इग्नोर किया और इसका इम्पैक्ट उनके ओवरऑल बिजनेस पे पड़ा। ऑलवेज प्ले टू योर स्ट्रेंथ बिफोर ट्राइंग टू कॉन्कर द न्यू टेरिटरीज। फंडिंग का होना एक एडवांटेज है, लेकिन उसका मिसयूज डिजास्टर का रेसिपी है। हर स्टार्टअप को इंश्योर करना चाहिए कि वो एक सस्टेनेबल रिवेन्यू मॉडल पे काम करे। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और मार्केट डायनामिक्स हर वक्त बदलते हैं। बायजूस ने पेंडेमिक के बाद मार्केट शिफ्ट्स को समझने में टाइम लगाया और ये उनके लिए कॉस्टली साबित हुआ। स्टार्टअप्स को हर वक्त एजाइल रहना पड़ता है और हर नए ट्रेंड के लिए तैयार रहना पड़ता है। सो मेक श्योर यू प्ले टू योर कोर स्ट्रेंथ एंड इन एन एजाइल मैनर। तो दोस्तों, बायजूस की कहानी एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। शुरुआत में तेजी से ऊपर जाना, बीच में ट्विस्ट एंड टर्न और फिर सीधा नीचे गिरना। एक टाइम पर यह कंपनी इंडस्ट्री का गेम चेंजर थी और आज वही कंपनी अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हर डाउनफॉल के पीछे एक लेसन होता है, ना सिर्फ बायजूस के लिए बल्कि हर स्टार्टअप के लिए जो बिलियन डॉलर यूनिकॉर्न बनने का सपना देखता है। अब क्वेश्चन ये है कि बायजूस क्या कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए। पहले तो उन्हें अपनी हवा में उड़ते हुए विजन को नीचे आके ग्राउंड रियलिटी समझनी पड़ेगी। जो चीज़ें उन्होंने ओवर कॉम्प्लिकेट कर दी थी, लाइक अननेसेसरी एक्विजिशंस और हाई कॉस्ट ऑन मार्केटिंग, उन्हें सिंप्लीफाई करना होगा। सबसे ज़रूरी कस्टमर्स का ट्रस्ट दोबारा जीतना होगा। भाई, एजुकेशन का बिजनेस है, यहाँ प्रोडक्ट से ज़्यादा पेरेंट्स को भरोसा बेचा जाता है। और अगर नए स्टार्टअप्स बायजूस की कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो एक बात याद रखना, शॉर्टकट्स हमेशा शॉर्ट टर्म सक्सेस देते हैं और लॉन्ग टर्म सरवाइव करना है तो आपको पेशेंस और प्लानिंग दोनों चाहिए। ये स्टार्टअप वर्ल्ड है दोस्तों, यहाँ हर एक मूव कैलकुलेटेड होना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, बायजूस अपनी लेगेसी को दोबारा बिल्ड कर पाएगा या ये एक और फेल्ड यूनिकॉर्न की कहानी बन जाएगी? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए अपने व्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए हम लाते रहेंगे। और हाँ, अगर आपको भी अपना स्टार्टअप शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कीप लर्निंग, लेकिन इस बार बायजूस के मिस्टेक से भी सीखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा एंड स्मार्ट डिसीजंस लेते रहो।